देखिए, मैंने अभी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वीडियो देखी। मुझे बहुत दुख और खेद है इस बात का कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी भी बाज नहीं आया। 1947 से लेकर लगातार पाकिस्तान अपने नापाक इरादे और गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक करवाना, पंजाब का नुकसान कराना, पंजाब में आतंकवाद के हथियार भिजवाना, पंजाब को नशे से ग्रस्त करना और अब धार्मिक स्थानों के ऊपर भी हमला करना की कोशिश करना, ये बहुत ही दुखदाई है। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है। ये किसी धर्म को नहीं मानता। पाकिस्तान में कट्टर लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों को मानने को तैयार नहीं है, और जब गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान ननकाना साहब का खोला गया था, तब भी पाकिस्तान के कट्टर लोगों ने ये बातों वीडियो में डालकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इनके कोई गुरु नहीं, उनके प्रति अपशब्द बोले थे। और अब श्री दरबार साहब के ऊपर जो मिसाइलों से हमला करने की सोच रख रहे थे, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी धर्म की आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमला करना। पर मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को चलाने वाली सारी सेनाओं के जर्नैलों को मैं सल्यूट करता हूं, जिन्होंने श्री दरबार साहब की रक्षा जहाजों के माध्यम से भी और डिफेंस के हमारे सिस्टम के माध्यम से की, और ये इंश्योर किया कि श्री दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब ना हो। को लेकर के कांग्रेस क्लेम कर रही थी उनसे कोई नाम नहीं मांगा गया था, फिर भी शशि थरूर का नाम जबरदस्ती उसमें डाला। तो शशि थरूर क्या भारतीय नहीं है क्या? क्या शशि थरूर पाकिस्तान से आया है क्या? क्या शशि थरूर पार्लियामेंट के अंदर जब बैठते हैं तो क्या भारत के लोगों से चुनकर नहीं आते क्या? ऐसी घटिया मानसिकता का प्रगटावा करना बड़ा खेद है वाला है। जब हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से किसी को भी देश के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाए तो उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता तो कांग्रेस के लिए तो और भी बड़ी सम्मान की बात होनी चाहिए। बल्कि कांग्रेस तो अपना जो एक घिनन चेहरा है वो सामने दिखा रही है कि बार बार इस बात पे सवाल उठा रही है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, इस तरह की हमें गंदी राजनीति में नहीं आना चाहिए। शशि थरूर भी आपकी पार्टी के, और अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, इसलिए उनको भेजा। देखिए, मैंने अभी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वीडियो देखी। मुझे बहुत दुख और खेद है इस बात का कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी भी बाज नहीं आया। 1947 से लेकर लगातार पाकिस्तान अपने नापाक इरादे और गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक करवाना, पंजाब का नुकसान कराना, पंजाब में आतंकवाद के हथियार भिजवाना, पंजाब को नशे से ग्रस्त करना और अब धार्मिक स्थानों के ऊपर भी हमला करना की कोशिश करना, ये बहुत ही दुखदाई है। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है। ये किसी धर्म को नहीं मानता। पाकिस्तान में कट्टर लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों को मानने को तैयार नहीं है, और जब गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान ननकाना साहब का खोला गया था, तब भी पाकिस्तान के कट्टर लोगों ने ये बातों वीडियो में डालकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इनके कोई गुरु नहीं, उनके प्रति अपशब्द बोले थे। और अब श्री दरबार साहब के ऊपर जो मिसाइलों से हमला करने की सोच रख रहे थे, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी धर्म की आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमला करना। पर मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को चलाने वाली सारी सेनाओं के जर्नैलों को मैं सल्यूट करता हूं, जिन्होंने श्री दरबार साहब की रक्षा जहाजों के माध्यम से भी और डिफेंस के हमारे सिस्टम के माध्यम से की, और ये इंश्योर किया कि श्री दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब ना हो। को लेकर के कांग्रेस क्लेम कर रही थी उनसे कोई नाम नहीं मांगा गया था, फिर भी शशि थरूर का नाम जबरदस्ती उसमें डाला। तो शशि थरूर क्या भारतीय नहीं है क्या? क्या शशि थरूर पाकिस्तान से आया है क्या? क्या शशि थरूर पार्लियामेंट के अंदर जब बैठते हैं तो क्या भारत के लोगों से चुनकर नहीं आते क्या? ऐसी घटिया मानसिकता का प्रगटावा करना बड़ा खेद है वाला है। जब हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से किसी को भी देश के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाए तो उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता तो कांग्रेस के लिए तो और भी बड़ी सम्मान की बात होनी चाहिए। बल्कि कांग्रेस तो अपना जो एक घिनन चेहरा है वो सामने दिखा रही है कि बार बार इस बात पे सवाल उठा रही है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, इस तरह की हमें गंदी राजनीति में नहीं आना चाहिए। शशि थरूर भी आपकी पार्टी के, और अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, इसलिए उनको भेजा।